बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 24 घंटे इस वक्त हुए हैं शाम को बागियों की जानिब से फतह किए गए, और आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त शाम में खाना जंगी छिड़ चुकी है और ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हुई है कि आपको अंदाज़ा ही ना हो पाए कि आज कौन किससे लड़ रहा है। सिर्फ 24 घंटे के बाद ये क्या सूरत हाल हुई है कि सारे कूद पड़े हैं और अचानक से ये खाना जंगी इतनी तबाहकुन होने वाली है कि ये पूरे के पूरे रीजन को लपेट में ले लेगी। इस वक्त सूरत हाल जरा समझ लें क्या हुई है। इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर क्या लड़ाई हो रही है। सबसे पहले समझे, अमेरिका ने हमला कर दिया है शाम के अंदर और बड़ी तबाही की, 72 स्ट्राइक किए हैं। इजराइल ने हमला कर दिया है बहुत सारी मिलिट्री बेसिस पर और बहुत सारे इलाकों पर, और उन्होंने शाम के गोलान हाइट्स और बहुत सारे इलाके फतह कर लिए। उसके अलावा आज कुर्दों पर तुर्की ने हमला कर दिया है। अब ये तो हो गए 3 ममालिक डायरेक्ट जिन्होंने हमला किया। अब जरा आगे जरा चलिए और आप हैरान होंगे कि 24 घंटे में हुआ क्या है। दुनिया ही बदल गई है। इस वक्त शदीद लड़ाई जारी है, शदीद लड़ाई इस वक्त जारी है न्यू सीरियन आर्मी की और YPG यानी जिनको PKK कहते हैं, उनके दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। अब आप ये सोचेंगे ये क्या बला है। न्यू सीरियन आर्मी असल में अमेरिका ने एक फौज कायम की थी 2015 के अंदर। ये जो बागी थे उनमें और हुकूमत के अंदर जो फौज थी उनमें से निकाल के ग्रुप बनाया था जिसको नाम दिया था न्यू सीरियन आर्मी, NSA के नाम से। अब आप सोचें इसको कौन बैक कर रहा था? अमेरिका। और उसको बनाया था कि तुमने दाइश के खिलाफ लड़ना है। और लड़ाई किससे हो रही है? PKK यानी ये असल में जो कुर्द हैं वो इस वक्त उनको भी अमेरिका बैक करता है। उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। अब मामला यहाँ तक रुका नहीं है, मामला इससे ज्यादा खतरनाक है। और आप ये देखें कि इस वक्त जो शाम की फौजें थी उनको तुर्की ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और आप अंदाज़ा कर लें कि तुर्की ने उन लोगों के थ्रू निशाना बनाना शुरू कर दिया जो दाइश के हैं। यानी इस सारी सूरत हाल में अब आपको नज़र ये आ रहा है कि वहाँ पर भी एक लड़ाई शुरू हो गई है। उसके अलावा आप ये सोचें कि बशारुल असद की फोर्सेस की भी लड़ाई शुरू हो गई है और इन बागियों की भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब आप सोचें कि इसके अलावा क्या मामला है। उसके अलावा जो कुर्दिश हैं फोर्सेस हैं वो असल में उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है जो ये बागी हैं उनके खिलाफ। ये जो जिन्होंने ये जुलानी ग्रुप और सारा, उन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है क्योंकि अर्दोगान ने इनको कहा था बागियों को कि तुमने, यानी उनको बैक करा है कि अब तुमने जाकर कुर्दों को मारना है। तुर्की ने खुद भी स्ट्राइक किया और इन बागियों के थ्रू भी इस वक्त स्ट्राइक करवा रहे। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इस वक्त हो क्या रहा है। अमेरिका ने हमला कर दिया, तुर्की ने हमला कर दिया, इजराइल ने हमला कर दिया। बागी जो है वो कुर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। कुर्द इस वक्त न्यू सीरियन आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसके अलावा डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो लड़ रही हैं बागियों के साथ, वो लड़ रही हैं, तुर्की उन पर हमला कर रहा है। यानी इस वक्त अजीबो गरीब तमाशा है। दाइश एक जगह किसी के साथ लड़ रही है और ये किसी के साथ लड़ रहे हैं। यानी आप अगर देखें तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर शाम का टोटली नक्शा ही बदल गया है। समझ ही नहीं किसी को आ रही कौन किसके साथ लड़ रहा है, कौन स्ट्राइक कर रहा है। अमेरिका आता है, वो आकर हमला कर देता है। इजराइल आया, उसने आकर मिलिट्री बेसिस तबाह कर दी और बाकी सारे इलाके तबाह कर दिए। उधर आप देखिए तुर्की ने आकर उसने अपनी मर्जी के बंदे जो हैं वहाँ पर उन्होंने ड्रोन्स मारे और तबाह कर दिए, उनके जेट्स आए और ये तमाम चीज़ें तबाह की। फिर उसके बाद दाइश वाले अलग लड़ रहे हैं, बागी अलग लड़ रहे हैं, NSA अलग लड़ रही है, उसके बाद SDF अलग लड़ रही है। यानी किसी को समझ ही नहीं आ पा रही। और उसके बाद आप ये देखें बहुत सारी जो फोर्सेस हैं वहाँ पर हिजबुल्लाह है, ईरान की बैक फोर्सेस हैं, वो भी इस वक्त लड़ाई में मसरूफ़ है। यानी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि किसी ने इस सारी सूरत हाल में सोचा नहीं था कि 24 घंटे के अंदर अंदर, सिर्फ 24 घंटे में शाम में सबसे बड़ी तबाही होगी कि इजराइल की फौजें शाम के बहुत सारे इलाके को फतह कर लेंगी। देखिए इस वक्त उनकी राह में कोई कांटा नहीं है और इस वक्त इजराइल उनके लिए सबसे बड़ा हीरो अगर कोई है तो जाहिर सी बात है वो अर्दोगान है। क्योंकि देखिए अर्दोगान अगर ना होता तो ये सारे बागी जो हैं वो इस लेवल तक आगे तक तो नहीं जा सकते थे। अब बशारुल असद को जाहिर सी बात है हटाया। देखिए बशारुल असद खुद भी एक बेजार सा इंसान था, उसने इतना जुल्म किया है बहुत सारी जगहों पर।
लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत सारे मामला वो यानी ईरान उसको बैक करता था और रूस उसको बैक करता था। वो पूरी तरह तैयार थे कि किसी तरह शाम के इलाके तोड़ लेंगे, फलाना कर लेंगे, इजराइल के कब्जे में जाने से रोका हुआ था, वो भी मामला खराब हो गया। अब शाम का कोई वाली वारिस नहीं है। देखिए रूस इस वक्त यहाँ पर उसकी मिलिट्री बेसिस खाली है। इजराइल को सबसे ज्यादा फायदा जानते हैं क्या हुआ है कि ईरान की यहाँ पर जो फोर्सेस थी वो चली गई हैं और वो जा रही हैं और उनके बैक करदा लोग जो है वो शिकस्त खा गए हैं और रूस यहाँ से निकल रहा है। तो अब उसको तो कोई रोक नहीं सकता, तो उसने धड़ाधड़ हमले शुरू कर दिए, बरसात कर दी हमलों की। और आप ये सोचे जहां जहां पर इस वक्त इजराइल को जरूरत होती है, यहाँ उनको लगता है कि ये इलाके हम फतह नहीं कर पा रहे, तो वो वहां पर काम क्या कर रहे हैं, वो तुर्की के थ्रू बागियों का इस्तेमाल करते हैं और बागी जाकर हमला कर देते हैं और वो इलाके क्लियर करते हैं। जहां पर मजीद जरूरत होती है तो अमेरिका को कहते हैं तुम जाकर स्ट्राइक कर दो, इलाके क्लियर करवाओ। यानी इस सारी सूरत हाल में अगर सबसे बढ़कर किसी के लिए विन विन सिचुएशन है तो वो एक मुल्क है, वो है इजराइल। देखिए हो क्या रहा है, सारे के सारे जो लड़े हैं, सारे चाहे ग्रुप से, वो सारे के सारे यानी मुस्लिम है वो आपस में लड़े हैं। और इस वक्त तुर्की वो उनके ऊपर हमला कर रहा है, अमेरिका उनको हमला कर रहा है, किसी को वो बैक करे। ये शाम की जो सूरत हाल है उसमें एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर खाना जंगी है। और सबसे बढ़कर देखिए बाकी जो बागी हैं, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, हो सकता है आज ये जो बागी हैं, ये जुलानी और ये सारे ये इक़्तिदार में आए हैं, ये हो सकता है कि यानी 2-3 महीने के बाद ना हो, क्योंकि ये सब जो खाना जंगी का माहौल है सारे आपस में लड़े। सबसे ज़्यादा इसराइल चाहता ही यही है कि वो आपस में लड़ते रहे। अर्दोगान भी यही चाहता था कि ये लड़ते रहे। वो उसका सिर्फ एक ही मकसद है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। वो चाहता है मैं कुर्दों को किसी तरह मारूं, और कुर्द इस वक्त लड़ने के लिए तैयार थे, वो लड़ाई कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि कुर्दों को अमेरिका भी बैक करता है। अब जब जरूरत पड़ेगी इन कुर्दों को, वो तुर्की के खिलाफ लड़ाई करेंगे। तो शाम के अंदर इस वक्त सारे लड़े हैं, यानी गंद सा मच गया है 24 घंटे के अंदर। अब आप इस सारी सूरत हाल में बताएं कि ये सारे का सारा ये जो आ रहे थे ये बागी, इनसे पूछें कोई एक बंदा ऐसा है शाम के अंदर, कोई एक ग्रुप है जिसने ये कहा यार हम इसराइल के खिलाफ लड़ते हैं, यार हम जा रहे हैं गजा में, बहुत हो गया तमाशा, हमने बहुत ज्यादा हमने पहले आजाद करवा, हम लड़ने के लिए जा रहे हैं। खाली बातें नहीं, अगर कोई बंदा आकर ये भी ऐलान करता है जी हम जा रहे हैं आजाद कराने के लिए, और दुकान ने भी बड़े वादे किए थे, बड़ी बातें की थी। आप ये बताएं, आप जो इजराइल ने कल इलाके कैप्चर किए हैं शाम के गोलान हाइट्स और वो सारे इलाके, उनमें से कौन आपका ग्रुप जा रहा है इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए? कोई एक बंदा बताए। कोई नहीं, बता ही नहीं रहा। यही तो इनसे पूछा जाए कि भाई तुम लोग जा क्यों नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात यह है, गजा 425 दिन जलता रहा, सिसक सिसक कर लोग मरते रहे। याह्या सिनवार वो तड़पते रहे सारे, वो कहता रहा यार लड़ो आकर। क्या तुर्की गया? तुर्की का एक ड्रोन भी गया, आज मारा ना ड्रोन इन्होंने, आज तुर्की ने हमला किया ना शाम के अंदर। आपने एक भी हमला किया था जाकर इजराइल पर गजा के अंदर? क्या एक भी जगह पर आपने कोई कहा हम ये कहें? फौरी तौर पर आप यहाँ पर आगे इन्हीं बागियों को कही जाए गजा में लड़े जाकर, जाए ना लड़े जा, आपके पास तो सारा कुछ आप फलाना। इवन कि आज आप अंदाजा करें कि हमास ने सारी सूरत हाल को देखते हुए इन बागियों को कहा ठीक है जी हम आपको मुबारक देते हैं कि अब आपने टेक ओवर कर लिया है, बस इतना उन्होंने कहा। उन्होंने इनको नहीं कहा कि आप लड़ने के लिए आओ। जाहिर सी बात है, जब 57 इस्लामिक कंट्रीज के अंदर कोई लड़ने के लिए नहीं गया तो वो देख रहे हैं कि यार कौन आगे, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। लेकिन इस सारे सूरत हाल में अब जब इन्होंने कहा वो तो जी हमारे भाई हैं, तो भाई लड़ो ना जाकर फिर वहां पर। नहीं, यहाँ रेड लाइन लगी हुई है। वो रेड लाइन क्या? वो रेड लाइन नेतन्याहू ने बता दी। उसने कहा है आपस में लड़ो, मरो, तबाह हो, जो मर्जी करो, इजराइल की जानिब कोई नहीं आएगा। और हाँ, जो इलाके में शाम से फतह करता जा रहा हूँ वो इलाके तुम लोगों ने किसी सूरत वापस नहीं लेने। हाँ, इस पर मुंह बंद रखो, आपस में लड़ो, और दुकान लड़े कुर्दों से, अमेरिका बैक करे उसको, आपस में लड़ो, बागी लड़ो, ईरान से लड़ो, रूस से लड़ो, मेरी तरफ कोई नहीं आएगा। हाँ, आपस में जिसने जो तनकीद करनी है करे, मारना है मारे, मेरी तरफ कोई नहीं आएगा। तो आप बता दीजिए कि अब इस सूरत हाल के अंदर शाम का कोई मुस्तकबिल है? दुख इस बात का सबसे ज़्यादा है कि इजराइल ने 24 घंटे में इतने इलाके फतह कर लिए हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ से उसने पानी लेना है, जहाँ से उसको एक बर्तरी हासिल हो गई है कि कहाँ से गोलान की पहाड़ियाँ। आपको पता है कि 2000 यानी 11 से जब ये शाम में खाना जंगी का आगाज़ हुआ था,
इजराइल की पूरी कोशिश थी मैं किसी तरह गोलान की पहाड़ियों का वो वाला इलाका ले लूं जहां रूस था, यानी उसको बरतरियासी रूस की मिलिट्री बेसिस थी, लेकिन वो नहीं ले पाया। उसे बड़ी कोशिश की और 2016 तक प्लान ये बन गया था कि अब लेने ही वाला था कि रूस आ गया। अब रूस यहाँ पर रहा तो 8 साल तक वो नहीं लेता रहा। अब देखिए वो 1947 के बाद उन इलाकों में चला गया है शाम के, यानी जहाँ पर वो कभी जा नहीं सका था। इतना, यानी इस सारी सूरत हाल में आप इस दुख को कैसे बयान करेंगे कि 24 घंटे नहीं हुए और शाम के इलाके आपके हाथ से निकल। जुलानी से पूछे ना कि भाई तू कब जा रहा है इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, तो लड़ इसराइल के खिलाफ, पूरा वर्ल्ड तेरे पीछे खड़ा हो जाएगा, तो लड़ तो सही ना, कब जाना है। तो तुम्हारे तो अपने इलाके 24 घंटे में हाथ से निकल गए। ये सूरत हाल है इस वक्त शाम की। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।